राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, मैं रेनू अपनी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, बहुत ही सरल तरीके से श्री रामचरितमानस का पाठ करना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसा कि अभी तक मैं सिर्फ दोहा, चौपाई और छंद का पाठ करती थी, मगर आज से मैं अर्थ सहित श्री रामचरितमानस का पाठ करूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। हर एक इंसान को अपने जीवन में श्री रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह भदेह, सो की देह धरी होई नर नारी न जानत वेद। मंगल भमनय मंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह वेद धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजत सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जैसा कि इसमें इस दोहे में, इस चौपाई के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे ही शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होहि न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरई उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट हुए नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाही, भगति जासु मैं सुनहि सुनाही। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जानि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि कहीं। नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सुरठा। लाग नौर उपदेशु, जदपि कहे शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु, हरि माया बलु जान जिय।
यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। अब भगवान शिव जी यहाँ पे सती जी से क्या बोलते हैं सुनिएगा आप लोग। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठय अट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कहीं हूँ सोजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाही, करही विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे ही कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। अब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तो मालूम नहीं कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ामई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि राम को जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नमस्कार मित्रों, तो चलिए आगे एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।